देखो पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखा था कि रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कर देता हूँ तुम लोग को। दैट इज़ अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर ए एंड बी रहेगा, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ये क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए क्रॉस बी ये क्या डिनोट करता है? दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको क्या बोला था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? दैट इज अगर कोई सेट रहेगा ए इक्वल टू सपोज कि ए के अंदर 1 एंड 2 है ओनली, ठीक है, रुको, ठीक है, ए के अंदर 1 2 है, देन रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट ये जो दोनों ऑर्डर पेयर होगा दैट इज़ 1 1 2 2 ये होना ही पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों एटलीस्ट होना पड़ेगा। उसके साथ और भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, जैसे कि मतलब रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें ऑर्डर पेयर ए रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, ठीक है, मतलब गिवन सेट में जितने एलिमेंट्स है उस सब का डबलेट इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है। उसके साथ और भी कुछ हो सकता है बट ये गिवन सेट में जितने एलिमेंट है उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि ए तो में ए भी हो जाता है, जैसे कि ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या होता है कि 1 1 1 2 2 1 2 2 इतना ही तो ऑर्डर पेयर होता है, तुम लोग को ये सिखाया था। दैट इज़ ये हो गया ए सेट और ये होगा सपोज कि ये भी ए सेट है, क्योंकि मैंने रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन किया? ए सेट के ऊपर डिफाइन किया। तो इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर भी 1 2 है, देन ऑर्डर पेयर क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर, देखो ये जो रिलेशन है इस सेट का सबसेट ही है, क्योंकि 1 1 2 2 इसके अंदर भी है 1 1 2 2 2 2। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये भी रिलेशन अगर मैंने लिख देता कि 1 1 2 2 एंड 1 2, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गिवन सेट का जो एलिमेंट है सबका डबलेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन इसके बाद था। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था? दैट इज आर इक्वल टू मतलब ऐसे होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है इम्प्लाई करेगा ऑर्डर पेयर बी ए बी क्या पे आर में है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे कि देखो ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया 1 1, इसका उल्टा क्या होता है? इसको उल्टा करने से क्या होगा? 1 1 ही आएगा जो इस रिलेशन के अंदर है। 2 2 इसको उल्टा करने से क्या होगा? 2 2 इटसेल्फ, देन वो भी इस रिलेशन के अंदर है। 1 2 इसको उल्टा करने से क्या आएगा? ऑर्डर पेयर 2 1, बट जो इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? हर एक ऑर्डर पेयर का जो रिवर्स ऑर्डर का ऑर्डर पेयर होगा वो भी रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा। ये तुम लोग को मैंने पहले दिन ही समझा दिया था, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। उसके बाद क्या आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब मैंने बोला था कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है एंड ऑर्डर पेयर बी सी बी आर में है, देन ऑर्डर पेयर ए सी बी अगर आर में होगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जहाँ पे ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, ठीक है। मतलब कि सपोज़ कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इस सेट के ऊपर ही 1 2 इसके ऊपर सपोज मैंने डिफाइन किया 1 2 2 1 1 1। मैंने बोला कि चेक करो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तुम देखो कि यहाँ पे ए कितना 1 है, बी 2 है, तभी देखो ये जो बी है 2, इस 2 से शुरू होकर और के ऑर्डर पेयर है क्या? ये भाई देखो ये जो ऑर्डर पेयर है ये ए वाला जो बी को 2 है इससे स्टार्ट हुआ है, दैट इज यहाँ पे ये हो गया बी, देन ये हो जाएगा सी, देन इस वाला केस में ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, देन ए सी क्या होना चाहिए? 1 1, देखो वो भी यहाँ पे है। तो मतलब इस एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर इसके लिए देखो अभी इसमें 2 1 है, मतलब इसमें ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है, देन इस बी इक्वल टू 1 से शुरू होने के बाद और कोई ऑर्डर पेयर है क्या? है, ए भी है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी, देर इज 2 1 1 2, देन क्या होना पड़ेगा? 2 2, देखो 2 2 है क्या? 2 2 नहीं है, तो मतलब यहाँ पे छूट गया, मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर,
1 2 belongs to R but 2 2 does not belongs to R and hence therefore R is not transitive। ठीक है, ये तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था ये सब। बट सपोज मैंने ये जो सेट है A=1 2, ठीक है, एक रो से पहले क्या होता है मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 2 2। सपोज इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R, ऐसे डिफाइन किया सपोज कि 1 2 सपोज मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको एक ही एलिमेंट है। मैंने बोला कि ये रिलेशन इस सेट के ऊपर ट्रांजिटिव है या नहीं है, तुम क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे A=AB, दैट इज़ A=1 है, B=2 है। देन तुम बोल सकते हो देन B=2 से लेकर स्टार्ट होने और कोई तो ऑर्डर पर है ही नहीं, मतलब AB तो है बट BC नहीं है, ठीक है। बट तभी भी ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा। मतलब मैं क्या बोला कि ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब सिर्फ एक ही होगा, एक ही कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा, जब AB है, AB आर में है एंड BC भी आर में है, ठीक है। और तब जाके अगर AC अगर आर में नहीं होगा, सिर्फ इस कंडीशन पे ही, ओनली दिस कंडीशन पे वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। पर सपोज कि AB आर में है पर BC आर में है ही नहीं, AB आर में और BC आर में है ही नहीं, देन वहाँ पे AC आर में है या नहीं है चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ में आ गया? इसके लिए ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सपोज कि A=1 2 and 3, ठीक है। मैंने इस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R=1 2 1 3, ठीक है। फिर से तुम देखोगे कि यहाँ पे A=1 है, B=2 है। देन देखो B=2 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देन तुम बोलो कि AB तो है बट BC है ही नहीं। अगर BC नहीं है देन तुम AC चेक करने का मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। फिर ये वाला केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे A=1 है, B=3 है, देन B=3 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पर है ही नहीं यहाँ पे। इससे मतलब AB तो है बट BC है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए AC चेक करने का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए रिलेशन भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा वैक्यूअसली, ठीक है। बट सपोज मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इस सेट के ऊपर ही, ये भी इसके ऊपर डिफाइन किया मैंने कि 1 2 1 3 3 1 मैंने डिफाइन किया इसको। अभी चेक करो कि 1 2 है, मतलब यहाँ पे A=1 है, B=2 है, पर B=2 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए AB तो है बट BC नहीं है, इसके लिए AC चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी इस वाले एलिमेंट में देखो, इसका भी काट दो। तो इसमें देखो A=1 है, B=3 है, पर B=3 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पे है क्या? ये वाला है, देखो ये B=3 है। देन अगर ये B है देन ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। देन इसमें AB है, BC भी है। अभी देखो कि AC है या नहीं है। अभी देखो A=1 है, C=1 है, मतलब AC क्या होना चाहिए? 1 1, बट 1 1 यहाँ पे है क्या? यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। कौन सा वाला R है? ये वाला। तो इसको नाम दे देता हूँ, रुको, इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, दैट इज R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो नॉर्मल डेफिनेशन था, दैट इज इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन R ऑन द सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A इफ R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। इफ ऑर्डर पर A बिलोंग्स टू R, ठीक है, मैंने तो बोला था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब गिवन सेट में जो एलिमेंट होगा सबका डबलेट यहाँ पे होना पड़ेगा। R इज सिमेट्रिक इफ दैट इज A B बिलोंग्स टू R, अगर A B ऑर्डर पर A B R में है देन ऑर्डर पर B A B क्या होना पड़ेगा? R होना पड़ेगा फॉर ऑल ए B बिलोंग्स टू ए। एंड R ट्रांजिटिव कब होगा? जब ऑर्डर पर A B बिलोंग्स टू R है एंड ऑर्डर पर B C बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाई करेगा ऑर्डर पर A C भी R में है, तब जगह ये तीनों कोने छठे से हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं R-S-T रिलेशन, क्योंकि R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक एंड T फॉर ट्रांजिटिव, कैपिटल R-S-T रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? देखो पहले मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये तुम लोग का 12 का जो थ्योरी है उसके बेसिस में है, दैट तुम लोग का जो टेबुलर फॉर्म में अगर रिलेशन गिवन होगा, ये वाला फॉर्म हम क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा देन इसका
रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी दिखाने का और भी एक रास्ता है, ठीक है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड वे है। तो मैं पहले तो अभी जो समझाया उससे मैं बोल देता हूँ कि उससे तुम कैसे करोगे। फिर सपोज कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ए इक्वल टू ऑर्डर दैट इज़ कैपिटल एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है ये वाला, ठीक है, ये वाला रिलेशन डिफाइंड है। तुमको हम लोग क्या चेक करेंगे, दैट इज़ नाउ वी विल चेक वेदर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए और नॉट, ठीक है। ये वाला रिलेशन इस सेट के ऊपर इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है, मतलब इसको रिफ्लेक्स भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो, ठीक है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो कि गिवन सेट के एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। देन हर एक का डबलेट क्या होगा, 1 का डबलेट क्या होगा, यहाँ पे 1 का डबलेट क्या होगा, 1 1, 2 का होगा 2 2 एंड 3 का होगा 3 3। तुमको देखना पड़ेगा उस रिलेशन में 3 एलिमेंट है या नहीं है। देखो उस रिलेशन में 3 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो भी है देखने की ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। इस तीन का डबलेट है या नहीं है सिर्फ चेक करो, है मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने अभी ऐसे लिख दिया, दैट इज हियर आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन द गिवन सेट ए सिंस ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए, ठीक है। अभी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर पेयर का जो रिवर्स ऑर्डर का ऑर्डर पेयर होगा वो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 है, इसको उल्टा करने से क्या होगा, 1 1 जो यही है, 2 2 इसको उल्टा करने से 2 2 इटसेल्फ, देन वो भी इसके अंदर है, 3 3 को उल्टा करने से 3 3 आएगा, वो भी इसके अंदर है, 1 2 को उल्टा करने से क्या आएगा 2 1, जो कि ये वाला रिलेशन इसका अंदर में ही है। देन 2 3 इसको उल्टा करने से क्या आएगा 3 2, देखो वो भी इसके अंदर है। देन 2 1 इसको उल्टा करने से क्या आएगा 1 2, जो कि इसके अंदर है। देन 3 2 इसको उल्टा करने से क्या आएगा 2 3, जो कि इसके अंदर है। मतलब हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा करने से जो ऑर्डर पेयर आता है वो भी इस रिलेशन के अंदर ही है। मतलब ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है देन ऑर्डर पेयर बी एम ई आर में है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अभी ट्रांजिटिविटी हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है देन ए सी आर में है या नहीं है, हम लोग तब ये चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे 1 1 आर में है एंड 1 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर है क्या, ये वाला है, दैट इज ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 2, दैट इज 1 1 है 1 2 है, देन क्या होना पड़ेगा 1 2 होना पड़ेगा, जो कि यही है इटसेल्फ। देन 2 2 है एंड 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई यहाँ पे 2 3, दैट इज 2 2 भी है 2 3 भी है, दैट इज 2 3 है क्या, हाँ यही है, ठीक है। अच्छा देन 3 3 है एंड ये 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर है क्या, ये वाला है, दैट इज 3 3 है 3 2 है, देन क्या होना पड़ेगा 3 2, देन वो भी है यही है। देन देखो 1 2 है एंड 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर ये वाला है, देन 1 2 है 2 3 है, देन 1 3 है क्या, देखो 1 3 नहीं है, मतलब ये 1 2 तो है एंड 2 3 भी है बट 1 3 यहाँ पे नहीं है, मतलब ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे यही लिखा है, दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए सिंस 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, बट नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव नहीं है मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ लो एक बार। अब एक रिलेशन है, अब एक चीज़ ये जो मैंने दिखाया ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने का सिर्फ ऐसे दिखा सकते हो, दैट इज़ ऑर्डर पेयर ए हर एक एलिमेंट के लिए है या नहीं है, ठीक है। बट सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने का और एक रास्ता है, वो क्या है, देखो कि जो गिवन रिलेशन है आर, उसका एक इन्वर्स रिलेशन होता है आर इन्वर्स, ठीक है। तुमको सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि जो इन्वर्स रिलेशन आर इन्वर्स वो आर से इक्वल है क्या। अगर आर इन्वर्स इक्वल टू आर आ गया देन तभी भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो अभी देखो पहले इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, दैट इज आर इन्वर्स इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कुछ भी नहीं है। सपोज कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ऑर्डर पेयर 1 2 2 3, देन आर इन्वर्स क्या होना पड़ेगा, इसका उल्टा लेने से क्या होगा, 1 2 का उल्टा लेने से क्या होगा 2 1 एंड 2 3 का उल्टा से क्या आएगा 3 2, तो ये हो जाएगा आर इन्वर्स, दैट इज इन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन आर। अभी चेक करो कि आर इन्वर्स और आर एक सेम है क्या, तो 1 2 है और यहाँ पे क्या है 2 1, 2 1 तो इसके अंदर नहीं है ना, मतलब
आर इन्वर्स नॉट इक्वल टू आर। बट ऐसा कोई अगर रिलेशन आ जाता है कि जिसका उल्टा करने से उस रिलेशन से ही इक्वल हो जाता है, तब जाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे कि अभी जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें ही देख लो, इसमें ही देख लो, ये आर क्या है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। आर क्या है देखो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 2 1 है एंड 3 2 है। ठीक है, देन अभी इसका जो इन्वर्स रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, देखो इसके इन्वर्स रिलेशन क्या आएगा, 1 1 को उल्टा करने से आएगा 1 1 इटसेल्फ, 2 2 को उल्टा करने से आएगा 2 2 इटसेल्फ। ठीक है, देन 3 3 को उल्टा करने से आएगा 3 3 इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आया है, दैट इज 3 3। 1 2 का करने से आएगा 2 1, 2 3 को उल्टा करने से आएगा 3 2। ठीक है, एंड 2 1 को उल्टा करने से आएगा 1 2 एंड 3 2 को उल्टा करने से आएगा 2 3। तब एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे जितना एलिमेंट, जो एलिमेंट यहाँ पे है वही सब एलिमेंट यहाँ पर भी है, आर इनवर्स में है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। हालांकि ये एलिमेंट पहले बात पे ये सब ऑर्डर चेंज हो गया, उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 2 का यहाँ पे है, बट है तो दोनों में जो सेम एलिमेंट है एकदम। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो आर इनवर्स है और ये जो आर है, ये दोनों क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। तो जब ये दोनों रिलेशन सेम हो जाता है यहाँ पे, तभी भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो तरह स्टैंडर्ड वे है। ये जो थ्योरम वो क्या है, दैट इज इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए देन आर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इनवर्स इक्वल टू आर। एक थ्योरम रिजल्ट है ये। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है क्या, कि अगर आर सिमेट्रिक है देन आर इनवर्स इक्वल टू आर है, और कॉन्वर्सली अगर आर इनवर्स इक्वल टू आर है देन तुमको प्रूफ करना पड़ेगा आर इज सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग मान लिया कि लेट आर बी सिमेट्रिक। ठीक है, आर को सिमेट्रिक मैंने मान लिया। अभी आर इनवर्स दोनों सेट को इक्वल हम लोग कैसे दिखाता है, एक सेट से कोई एक एलिमेंट पिक करके उस एलिमेंट को दूसरा सेट में अगर मैंने दिखा दिया, सपोज़ कि मुझे ए इक्वल टू बी दिखाना है, ए इक्वल टू बी, देन अगर तुमने एक्स इक्वल टू ए में मान लिया बिलोंग्स टू ए, और तुमने दिखा दिया कि एक्स बी के अंदर है, देन तुम बोल सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड कॉन्वर्सली अगर तुमने बी से एक एलिमेंट पिक कर लिया, तुमने दिखा दिया कि वो एलिमेंट ए के अंदर है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आर इनवर्स इक्वल टू आर दिखाना है, तो मैंने ये मान लिया पहले कि लेट आर बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैंने मान लिया। ठीक है, एंड आर रिलेशन से मैंने एक ऑर्डर पेयर पिक कर लिया, ऑर्डर पेयर ए बी। ठीक है, फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू ए। अभी चेक करो कि सिंस, रुको, कि सिंस आर इज सिमेट्रिक, ए बी आर में मैंने ले लिया, ए बी मैंने आर से ले लिया। ठीक है, सिंस आर इज सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए इसका जो रिवर्स ऑर्डर का ऑर्डर पेयर होगा, दैट इज ऑर्डर पेयर बी है, ए बी आर में आ जाएगा, आर में आ गया। एंड अगेन दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि मैंने देखा कि पहले मैंने ए बी आर से पिक किया था, एंड सिंस आर सिमेट्रिक था तो मैंने, और इसका जो उल्टा ऑर्डर पेयर है बी ए बी आर में होगा। ठीक है, और हम लोग इन्वर्स रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, अगर आर का ऑर्डर पेयर ए बी है, बी ए है, इसका उल्टा ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ए बी, ए का पे चला आएगा आर इन्वर्स। ये तो इन्वर्स रिलेशन का डेफिनेशन था, तो मैंने क्या लिया, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन। तो मैंने क्या हुआ, मैंने ए बी को आर से पिक किया था, मैंने दिखा दिया ए बी आर इन्वर्स में चला आया। इसका मतलब क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ आर इन्वर्स। एंड कॉन्वर्सली फिर अगेन मैंने क्या मान लिया कि आर इनवर्स से मैंने क्या एलिमेंट को पिक कर लिया, ऑर्डर पेयर ए बी। ठीक है, देन इसको उल्टा करने से आएगा बी ए, ये का किसका एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा। आर का एलिमेंट क्यों होगा, मतलब आर इनवर्स जो रिलेशन है इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, आर इनवर्स टू द पावर इनवर्स, दैट इज द रिलेशन आर इटसेल्फ। तो ऑर्डर पेयर बी ए का पे चला आएगा, आर में चला आएगा, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। एंड सिंस अगेन आर इज सिमेट्रिक, तुमने पहले ही मान लिया था, तो इसका उल्टा करने से आएगा ऑर्डर पेयर ए बी, ओ बी आर में आएगा, सिंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तभी क्या हो गया, मैंने आर इनवर्स से पिक किया था ए बी को, और ए बी को कहाँ पे भेज दिया, आर में भेज दिया। इसका मतलब आर इनवर्स सबसेट ऑफ आर। तो ये दोनों रिलेशन को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इनवर्स इक्वल टू आर। ठीक है, इनिशियली पार्ट होगा, सफिशिएंट पार्ट क्या होगा कि कॉन्वर्सली अज्यूम दैट आर इनवर्स इक्वल टू आर। ठीक है, हमको क्या दिखाना पड़ेगा, अभी हम लोग को दिखाना पड़ेगा आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने का मतलब क्या है कि अगर आर रिलेशन से मैंने ए बी को पिक किया, ऑर्डर पेयर ए बी, देन ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में रहना पड़ेगा। तो मैंने आर रिलेशन से मैंने ऑर्डर पेयर ए बी को पिक कर लिया, अभी हमको दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में ही है। तो क्या हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो कि ऑर्डर पेयर ए बी आर के अंदर है,
देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, इसको उल्टा करने से क्या क्या बी ए वो भी आर इनवर्स के अंदर चला आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। बट आर इनवर्स को तुमने क्या मान लिया था, आर इनवर्स इक्वल टू आर, मतलब आर इनवर्स इक्वल टू आर, तो मतलब बी ए कहाँ पे चला आया, आर में चला आया। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, ए बी मैंने आर से पिक किया था, तो मैंने देखा इसको उल्टा करने से जो डॉट पेयर आएगा तो डॉट पेयर बी ए वो भी आर के अंदर ही है। इसका मतलब क्या हो गया, आर सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिसिटी का कंडीशन था, तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो इसके बाद से हम लोग जब टेबुलर फॉर्म में रिलेशन गिवन होगा तब तुम दिखा देना कि आर इनवर्स इक्वल टू आर, टू शो दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अभी तीसरा और अभी एक चीज़ देखो, ये क्या है कि कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन मतलब क्या है देखो, और हम लोग ये क्यों पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, ये फंक्शन में भी काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पहले देख लो कि कॉम्पोजिशन क्या है। मैंने डेफिनेशन बोलने से पहले मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज कि एक रिलेशन है R1 जो कि ए से लेकर बी सेट में, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, ए से लेकर बी सेट में, एंड और एक सेट है यहाँ पे है सी, एंड R2 मैंने और रिलेशन डिफाइन किया जो कि बी से लेकर सी में है। ठीक है, ठीक है, देन ए से लेकर सी के बीच में भी एक रिलेशन आएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि R2 कॉम्पोजिशन R1 रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देन R2 देखो, R1 मैंने तुम लोगों को रिलेशन का डोमेन कोडोमेन रेंज भी बोला था, तो R1 का डोमेन कोडोमेन क्या है, R1 का डोमेन है A एंड कोडोमेन है B, एंड R2 जो रिलेशन है इसका डोमेन कितना है B, कोडोमेन क्या है C। देन ये जो नया रिलेशन आया है R2 कॉम्पोजिशन R1, इसका डोमेन कोडोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन कोडोमेन क्या है देखो, ए से लेकर सी के बीच में है। देन R2 कॉम्पोजिशन R1 का ए से लेकर सी के बीच में आएगा। ठीक है, ये तो मैंने R2 कॉम्पोजिशन R1 का मैंने डोमेन एंड कोडोमेन बता दिया। अभी तुमको क्या देखना पड़ेगा देखो कि R2 कॉम्पोजिशन इसके एलिमेंट किस टाइप का है। ठीक है, देन तो इसका मतलब क्या है देखो कि सपोज कि R1 के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है। ठीक है, एंड R2 के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर बी सी है। सपोज मैंने एक ही एलिमेंट को लिख लिया यहाँ पे। देन R2 कॉम्पोजिशन R1 जब तुम चेक करोगे तब क्या होगा यहाँ पे कि तुम पहले सेकेंड जो रिलेशन है इसका अंदर ऑर्डर पेयर कौन सा है पहले वो देखो, कौन है, ए बी है। ठीक है, ए बी है, यहाँ पे लिख लो सेकेंड वाला रिलेशन में। अभी देखो ये बी जो है, ये बी वाला एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर इस R2 के अंदर है क्या देखो, बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बी सी R2 के अंदर है। तो यहाँ पे अभी पी ले लो बी सी। देन मैंने क्या देखा, पहले R1 के एलिमेंट लिखा, देन मैंने क्या किया, ये बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर मैंने R2 से पिक किया। देन उसको मिलाने से क्या आएगा, ए बी बी सी, तो मिडिल से बी कैंसिल होकर आ जाएगा ए सी। समझ में आ गया, यहाँ पे ए किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा, एंड सी होगा सी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन में क्या होना पड़ेगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी in the set capital B such that ordered pair AC belongs to R2 combination R1 where A belongs to and C belongs to C। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है देखो ये वाला चीज़, दैट इज R1 by relation between the sets A and B। ठीक है, A and B, and R2 be a relation between the sets B and C। then the composition relation R2 combination R1 is a relation between the sets A and C is defined by R2 combination R1 equal to ordered pair AC where A belongs to A and C belongs to C if there exists an element B belongs to B such that ordered pair AB R1 में होगा एंड ऑर्डर पेयर BC R2 में होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, मैंने इसे बताया। सपोज़ कि देन देखो अभी इसके बाद एग्जांपल देना समझ में आ जाएगा। देन देखो सपोज़ कि मैंने पे एग्जांपल ले लिया यहाँ पे समझाने के लिए। सपोज़ कि A एक सेट है 2 3 5 6, B एक सेट है ये, और C एक सेट है ABCD, एंड R1 जो एक रिलेशन है मैंने A एंड B दोनों के बीच में एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया, ए वाला। ऑब्वियसली R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तुम चेक कर सकते हो। एंड मैंने और एक रिलेशन डिफाइन किया R2 किसके अंदर, B एंड C के अंदर डिफाइन किया जो कि R2 ये है। अभी मुझको क्या निकालना है, R2 कॉम्पोजिशन R1, इसके अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा हमको चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि R2 मैंने क्या बताया था, पहले सेकेंड वाला रिलेशन का एलिमेंट देखो, सेकेंड वाला रिलेशन का एलिमेंट कौन है, R1 है। R1 इसका एलिमेंट कौन है, 2 8। तो फिर 2 8 को ले लो अभी 2 8, इसमें A इक्वल टू 2 है, B इक्वल टू 8 है। भाई B इक्वल टू 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर R2 के अंदर है क्या, देखो ये वाला है 8B,
दैट इज़ 2 8 8 बी। तो मिडिल से 8 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 बी। तो देखो 2 बी यहाँ पे 8 के एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो 2 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे और कोई ऑर्डर पेयर है क्या? हाँ, दूसरा करेक्ट ऑर्डर पेयर ये वाला है 8C। दैट इज़ 2 8 है, 8C है, देन 2C ये एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। देन 8 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो इस ये वाला ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इन सेकंड वाला ऑर्डर पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या देखो 3 10, 10 से स्टार्ट होने वाला पे है क्या? देखो 10A, दैट इज़ 3 10 10A क्या आ जाएगा 3A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन 3 10 10 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पे तो नहीं है, तो इसके लिए भी क्लोज हो गया। अभी 5 10 फिर 10A देन 5A यहाँ पे आ जाएगा 5A। ठीक है, तो इसके लिए क्लोज हो गया। अभी 6 20 एंड 20C, देन 6 20 20C क्या आ जाएगा 6C, देन 6 का एलिमेंट आ जाएगा। तो हमेशा जब कंपोजिशन चेक करोगे, कंपोजिशन चेक करने के टाइम पे सेकेंड वाला जो रिलेशन है पहले उसका ऑर्डर पेयर को ले लेना, फिर उसका जो रेंज है उस रेंज से देखो स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे कौन है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से एक थ्योरम जनरेट होता है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन शो दैट आर इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ आर कंपोजिशन आर इज अ सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब है तुमको ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने का यहाँ पे एक रास्ता ही है, और एक रास्ता है कि आर कंपोजिशन जो है उसको तुम आर का सबसेट दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तो मैं ये थ्योरम में थोड़ा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, स्पेस ज़्यादा होने से अपलोड करने का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको पढ़ने समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आने से बोलना, मैं समझा दूंगा। तो इसकी एप्लीकेशन देख लो अभी डायरेक्ट। रुको, देखो अभी ये वाला प्रॉब्लम मैंने पहले जो शुरू में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे ले लिया। ठीक है, देखो रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन दिस सेट ए इक्वल टू 1 2 3, मैंने रिलेशन को डिफाइन किया, वही वाला रिलेशन मैंने ले लिया शुरू में जो लिया था। ठीक है, मैं चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या। तुम लोग पहले से जानते हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बार ट्रांजिटिव नहीं है, बट अभी मैंने दिखाने का रास्ता थोड़ा अलग से दिखाऊंगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का रास्ता वही है कि तुम पहले गिवन जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट का डबलेट देखो यहाँ पे है क्या, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है, हो गया। ठीक है, मैंने वो पे लिख दिया। ये सिमेट्रिक दिखाने का रास्ता मैंने क्या बताया अभी कि इन्वर्स रिलेशन आर इन्वर्स इक्वल टू आर होना पड़ेगा। तो आर इन्वर्स क्या था, हर एक का ऑर्डर पेयर को उल्टा करने से जो आएगा, देखो हर एक का ऑर्डर पेयर को उल्टा करने से जो आ रहा है वहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 को उल्टा करने से 1 1 आएगा, 2 को उल्टा करने से 2 2 आएगा, 3 3 को उल्टा करने से 3 3 आएगा, 1 को उल्टा करने से 2 1 आएगा, 2 3 को उल्टा करने से 3 2 आएगा। ठीक है, देन जो सेट आ रहा है ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम टू सेम है, तो इसका मतलब आर इनवर्स इक्वल टू आर है। तो यहाँ से भी तुम बोल सकते हो आर इज सिमेट्रिक। अभी आर कंपोजिशन आर दिखाओगे कैसे, तो अब एक चीज़ देखो, मैंने कंपोजिशन जो रिलेशन मैंने बताया उसमें मैंने 3 सेट लिया था अलग अलग ए बी एंड सी, बट इसमें पूरा रिलेशन इसके ऊपर डिफाइंड है ए सेट के अंदर। इसका मतलब है कि R1 जो रिलेशन है उसका डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है। R2 जो रिलेशन है उसका डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है। एंड जो कंपोजिट जो रिलेशन है जैसे R2 कंपोजिशन R1, उसका भी डोमेन क्या होगा ए होगा एंड कोडोमेन क्या होगा ए ही होगा। ठीक है, बट अभी देखने का रास्ता क्या होगा कि तुम आर को आर से ही कंपोज कर रहे हो ना, आर कंपोज आर, देने काम करो कि ये वाला जो सेट है आर इसको और एक बार लिख लो तो देखने में आसानी हो जाएगा। देर 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2, मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ कि कैसे तुमको देखना पड़ेगा। देन तुम आर कंपोज आर कर रहे हो, आर कंपोज आर करने से क्या आएगा, सेकेंड वाला रिलेशन कौन है आर है, तो मतलब ये है। ठीक है, देन पहले इसका एलिमेंट ले लो 1 1 ले लिया, देन 1 मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है। देन देखो बी इक्वल टू 1 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर पहले वाला रिलेशन मतलब आर ही है, तो इसका अंदर है क्या, देखो 1 1 है, दैट इज़ ए बी है, बी सी है, देन ए सी कौन होगा 1 1 इटसेल्फ। ठीक है, देन आर कंपोजिशन आर के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 1 1। देन देखो 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है क्या, यहाँ पे देखो 1 2 है, दैट इज़ 1 1 1 2, देन यहाँ पे कौन आ जाएगा 1 2 आ गया। देन 1 1 और कोई है क्या, 1 से शुरू होने वाला और नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर 2 2, देन 2 2 है, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 2 है, देन 2 से शुरू होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर ये वाला है, दैट इज 2 2 है, 2 2 है, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 2, देन 2 2 है, 2 3 है, देन क्या आएगा 2 3, देन 2 2 है, 2 1 है, देन आ जाएगा 2 1, देन
2 है और कोई नहीं है 2 से शुरू होने वाला, तो इसके लिए क्लोज हो गया। 3 के लिए 3 है, देन 3 आ जाएगा, ठीक है। देन 3 है, 3 है, देन यहाँ पे आ जाएगा 3 ठीक है, इसके लिए क्लोज हो गया और कोई नहीं है। 1 के लिए 1 है, 2 है, देन 1 आ जाएगा, देन 1 है, 2 है, देन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन 1 है और 2 है, देन 1 आ जाएगा, तो मैंने लिख लिया था पहले। देन 1 है और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 भी 2 बार हो गया, तो एक बार ही लिखना, 2 बार लिखने का मतलब नहीं रहा, तो इसके लिए क्लोज हो गया। वे 2 3 है, 3 है, 2 है क्या, यहाँ पे लिखा था पहले 2 मैंने लिख लिया था पहले। देन 2 है और 3 है, देन 2 देन 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देन इसके लिए क्लोज हो गया। 2 है, 1 है, देन 2 लिख लिया पहले ही। ना 2 है, 1 है, 2 लिख लिया। 2 है और नहीं है, क्लोज, 2 के लिए भी क्लोज। 3 है, 2 है, देन 3 लिखा है क्या पहले, लिख लिया। देन 3 है, 2 है, देन 3 देन 3 लिख लिया था। नाउ 3 है, 2 है, देन 3 लिखा क्या पहले, नहीं लिखा, देन 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्लोज, इसके लिए भी क्लोज हो गया। तो आर कंपोजिशन आर, ये वाला रिलेशन आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर कंपोजिशन आर इक्वल टू दिस। अब एक चीज़ देखो, ये जो रिलेशन आ रहा है, ये इसका सबसेट है क्या, इस रिलेशन का ये सबसेट है क्या, सिर्फ ये चेक करो। देखो, सबसेट होने के लिए यहाँ पे जितना एलिमेंट है वो उतना एलिमेंट इस सेट में होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों से इक्वल हो गया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये यहाँ पे जितने एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट यहाँ पर भी है, देन ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर सपोज़ कि ये वाला लिस्ट में सपोज़ कि 1 1 और 1 2 ही आया है और कुछ भी नहीं आया है, आर में सिर्फ यहाँ तक ही आया कि 1 1 1 2, तभी भी क्या हो रहा है, आर कंपोजिशन आर जो सबसेट ऑफ आर हो रहा है, ठीक है। तुमको सिर्फ सबसेट है हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तभी देखो कि जो पूरा सेट है ये आर का सबसेट है, तभी तुम बोल सकते हो आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद देखो, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस है। अभी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, आर इनवर्स को इक्विवेलेंस दिखाना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया ए सेट से कोई एक एलिमेंट पिक कर लिया। नाउ सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, देन ऑर्डर पर ए आर के अंदर आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एंड हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर पर ए आर इनवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या देख लिया कि ए सेट से मैंने एक एलिमेंट पिक किया था ए आर्बिट्ररी, तो उसके लिए हर एक ऑर्डर पेयर आर इनवर्स के अंदर आ रहा है, जिसका मतलब आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, दैट इज़ अभी आर इनवर्स को मुझे सिमेट्रिक दिखाना है, तो आर इनवर्स से मैंने एक एलिमेंट ऑर्डर पर ए भी पिक कर लिया, फर्स्ट सम ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। नाउ आर इनवर्स डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन के डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका तो उल्टा करने से क्या आएगा, बी ए वो आर इनवर्स के इनवर्स में आ जाएगा, आर इनवर्स के इनवर्स करने से क्या आएगा, आर इटसेल्फ, ठीक है। अभी बी आर के अंदर आ गया, बट हमको गिवन क्या है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो, दैट इज इसका बी ए हो गया, इसको उल्टा करने से ए बी ए आर के अंदर आ जाएगा। देन फिर इसको उल्टा करने से क्या बी ए उसका ए किसके अंदर आ जाएगा, आर इनवर्स के अंदर आ जाएगा, क्यों, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि ए बी अगर आर इनवर्स का एलिमेंट है, देन ऑर्डर पर बी ए भी आर इनवर्स का एलिमेंट है, दैट इज आर इनवर्स सिमेट्रिक। अभी मुझको आर इनवर्स को इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब आर इनवर्स से मैंने 2 एलिमेंट पिक कर लिया ए बी एंड बी सी, मुझको क्या दिखाना पड़ेगा, ऑर्डर पर ए सी आर इनवर्स के अंदर है, ठीक है। अगर आर इनवर्स अगर ट्रांजिटिव है तो तब एक चीज़ देखो, ए बी अगर आर इनवर्स के अंदर है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको उल्टा करने से बी ए जो कि इसका इनवर्स में रहेगा, इसका इनवर्स मतलब आर इटसेल्फ। सिमिलरली इसको उल्टा करने से सी बी ओ के आर के अंदर आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। अभी इसको मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिखा, दैट इज सी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या गिवन है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, दैट इज सी बी अगर आर में है, बी ए अगर आर में है, देन सी ए भी कहाँ पे आ जाएगा, आर में आ जाएगा, ठीक है। अगर सी अगर आर में आ गया, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इसका उल्टा करने से आएगा ए सी जो कि इसका इनवर्स में आ जाएगा, दैट इज आर इनवर्स के अंदर आ गया। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, ए बी अगर आर इनवर्स का एलिमेंट है, बी सी अगर आर इनवर्स का एलिमेंट है, देन ए सी भी आर इनवर्स का ही एलिमेंट है, इसका मतलब आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो मतलब इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब एक चीज़ चेक करो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दो इक्विवेलेंस रिलेशन के इंटरसेक्शन लेने से भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया कि R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। मतलब क्या होगा, दैट इज R1 एंड R2 आर बोथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी देखो, दैट इज हमको क्या दिखाना पड़ेगा, दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट पिक कर लिया कैपिटल ए से, ठीक है। अभी देखो, सिंस R1 एंड R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या होगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर पेयर ए R1 का अंदर होगा एंड ऑर्डर पेयर R2 का अंदर भी होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज कि मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब दोनों सेट में होना पड़ेगा तभी जाके इंटरसेक्शन में आएगा। तो ए एक ऑर्डर पेयर है जो R1 का अंदर भी है, जो R2 का अंदर भी है, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में कौन आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एनी a बिलोंग्स टू a, ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट a। अच्छा, नंबर 2 में क्या आ रहा है, देखो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। तो मैंने कोई दो एलिमेंट पिक कर ले, ए बी कैपिटल ए से। ऑर्डर पर ए बी मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 से ले लिया, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना कि एक ऑर्डर पेयर पहले पिक कर लेना रिलेशन से, फिर उसका जो रिवर्स ऑर्डर पेयर होगा वो इसके अंदर होना चाहिए फॉर टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए बी मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 से ले लिया, इसका मतलब इंटरसेक्शन में है, मतलब क्या होगा, दोनों में है। तो इस ऑर्डर पर ए बी R1 का अंदर भी है एंड ऑर्डर पर ए बी R2 का अंदर भी है, यहाँ पे और मत लिखना कभी। अब एक चीज़ देखो, R1 भी सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि गिवन था R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस है। इसका मतलब इसका जो उल्टा करने से बी ए वो भी R1 का अंदर आएगा और इसको उल्टा करने से बी ए जो कि R2 के अंदर आएगा, क्योंकि R1 R2 आर बोथ सिमेट्रिक। अब एक चीज़ देखो कि बी ए R1 के अंदर है, बी ए R2 के अंदर भी है, देन बी ए कहाँ पे रहेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में रहेगा। तो मैंने देख लिया था ए बी में R1 इंटरसेक्शन R2 से पिक किया था, तो मैंने देखा इसको उल्टा करने से बी ए जो कि R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द गिवन सेट ए। अभी तीसरा पॉइंट देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन सेट से कोई भी तीन एलिमेंट पिक कर लो, ए बी से मैंने पिक कर लिया एंड ए बी एंड बी सी, ये दोनों को पहले ले लो, वो वाला सेट है जिस सेट को हमको ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। दैट इज ऑर्डर पर ए बी मैंने R1 R2 से ले लिया एंड ऑर्डर पर बी सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 से मैंने पिक कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर पर ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ठीक है। अभी हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो कि ऑर्डर पर R1 में भी है एंड R2 में है, R2 में भी है, इंटरसेक्शन का मतलब वही मैंने लिखा है, ऑर्डर पर बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर पर ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड ऑर्डर पर बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर पर बी सी बिलोंग्स टू R2। भाई R1 के अंदर कौन कौन है, R1 के अंदर बी सी भी है, R1 के अंदर ए बी भी है, तो मैंने उसको दोनों को एक साथ पहले लिख लिया। दैट इज ऑर्डर पर ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर पर बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड सिमिलरली R2 के अंदर कौन कौन है, देखो R2 के अंदर ए बी है एंड बी सी है, तो मैंने वहाँ पर लिख लिया ए बी बिलोंग्स टू R2, बी सी बिलोंग्स टू R2। अभी ये भी गिवन है कि R1 और R2 दोनों ही क्या है, ट्रांजिटिव है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी कि ए बी अगर R1 में है, बी सी भी अगर R1 में है, तो ऑर्डर पर ए सी भी क्या पे होगा, R1 में आ जाएगा। सिमिलरली ए बी R1 R2 में, बी सी भी R2 में, तो इस ऑर्डर पर ए सी भी क्या में आ जाएगा, R2 में आ जाएगा, ठीक है। देन ऑर्डर पर ए सी जो ऑर्डर पर है, जो R1 के अंदर भी है, R2 का अंदर भी है, इसका मतलब ऑर्डर पर ए सी किसके अंदर आ जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द गिवन सेट ए, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट थ्योरम, तो देखो, दैट इज द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन लेने से वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, बट यूनियन लेने से इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। देखो, मैंने सेट ले लिया कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R1 इक्वल टू ए एंड R2 इक्वल टू ए वाला रिलेशन। देखो, तुम चेक कर सकते हो कि R1 और R2 दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट के ऊपर। मतलब R1 एंड R2 बोथ ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक है। देन R1 यूनियन R2 का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होगा, सबको लेके जो आ जाएगा, ठीक है। देन देखो, R1 के अंदर कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, मैंने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अभी इसके अंदर R2 के अंदर कौन कौन है, देखो
1 1 2 2 3 3, मतलब वो तो मैंने यहाँ पर भी मैंने लिख ही लिया पहले। एक्स्ट्रा कौन है 1 3 3 1, वो भी मैंने इसके अंदर लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, R1 यूनियन R2 ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है क्या? तो अब एक चीज़ देखो, 3 1 ये जो ऑर्डर पेयर है वो R1 यूनियन R2 के अंदर है, देखो यहाँ पे 3 1 है। एंड 1 2 जो ऑर्डर पेयर है वो भी किसके अंदर है? R1 यूनियन R2 के अंदर है, देख लो ये वाला है। तो 3 1 है, 1 2 भी है। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव है देन ऑर्डर पेयर 3 2 भी होना चाहिए था, बट ऑर्डर पेयर 3 2 इसके अंदर नहीं है। ये बोला पूरा रिलेशन के अंदर 3 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? R1 यूनियन R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन द गिवन सेट ए। अगर इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों ही होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। एक भी कंडीशन अगर छूट गया देन वो ट्रांजिटिव नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे लिख लिया दैट इज देयरफॉर R1 यूनियन R2 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन दिस सेट ए। ठीक है, एंड हेंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म। तो नेक्स्ट यहाँ पे तो मतलब जल्दी बोलना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा हो गया, 1 GB जैसा तो हो ही गया साइज़। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास हैं, इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, उससे रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहले ये तक ठीक से देख लो, और तुम लोग का टास्क रहेगा कि जो क्लास 12 का जो बुक है उसके एग्जाम्पल्स का प्रॉब्लम्स ठीक से देख लेना। ठीक है, मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने पहले दे दिया, तो पहले ठीक से देख लेना। ठीक है, 12 का बुक से।